अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद तोकीर आपके साथ वन लेसन फॉर यू के इस चैनल में। आज का जो हमारा लेसन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है साइन, पहचान। इसका वही साइन है, इसकी वही पहचान है जो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में थी। सिर्फ एक इसमें डिफरेंस है कि इसमें टाइमिंग को हमने मेंशन करना है और उसे बयान करना है। पहचान है हमारे पास किसी भी जुमले के आखिर में जब हमारे पास है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह हो, और या उसके साथ हुआ है, खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, या इस तरह का कोई भी जो है सेंटेंस होगा तो वो होगा हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन अगर उसके साथ प्लस टाइमिंग आ जाए यानी वक्त को भी हम मेंशन कर दें तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास है हैज़ बीन और हैव बीन। फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। अच्छा, सिंस और फॉर जो है इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए अलग से नेक्स्ट जो है वीडियो बनाई जाएगी। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम को जो है वो बयान करता है, मसलन कि कितने अरसे से ये काम हो रहा है, और जो है सिंस वो बयान करता है, वो मेंशन करता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि कहाँ से वो काम शुरू किया गया है। तो फॉर और सिंस में बेसिकली इतना सा बस डिफरेंस है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसे मज़ीद हम एलेबोरेट करेंगे, इसे बयान करेंगे। रीज़न, इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज़ स्टार्टेड इन रिसेंट पास्ट एंड स्टिल रनिंग या स्टिल गोइंग ऑन। ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ऐसा काम जो हमने रिसेंट पास्ट में स्टार्ट किया हो, यानी कि ज़माने माजी करीब में जो हमने कोई काम शुरू किया है एंड स्टिल रनिंग, और अभी तक वो काम जारी है, तो इसके लिए हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स से पहले मैं आपको ये बतला दूँ, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किए। हैज़ के साथ यानी ही, शी, इट, और एनी सिंगुलर नाउन के साथ जो है हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हैज़ बीन भी उन्हीं के साथ इस्तेमाल होगा। और हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो है आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता था, तो यहाँ पे भी हैव बीन जो है उन्हीं चीज़ों के साथ इस्तेमाल होगा, यानी उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होगा। तो एग्जांपल्स में है आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर ईयर्स। मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँ। मतलब ये कि मैंने यहाँ काम शुरू किया था और शुरू करते हुए मुझे 4 साल का अरसा हो गया और अभी भी काम कर रहा हूँ। तो दो चीज़ें इसमें बयान हुई, एक ये कि मैंने ये काम शुरू किया था पास्ट और अभी चल रहा है, तो ये कंटिन्यूस में आ गया। तो मालूम हुआ कि ऐसा काम जो रिसेंट पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक चल रहा हो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें आई सब्जेक्ट, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग जो है ये हमारे पास जो है आईएनजी फॉर्म, और वर्क इन दिस कंपनी फॉर ईयर्स, और ये जो है प्रेडिकेट या इसे कम्प्लीमेंट भी कहते हैं, यानी ये जुमले से हटकर जो इजाफी चीज़ होती है वो जो है एंड में आ जाती है हमारे पास। तो मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने जो है नोट किया होगा कि फॉर इस्तेमाल किया है 4 साल से। यहाँ ये बयान नहीं है कि कौन से 4 साल हैं या कब से, बल्कि सिर्फ 4 साल से। अब वो 4 साल कौन से हैं, 2018 से, 2017 से, या क्या, वी डोंट नो। तो ये जो है ऐसा जुमला उसके साथ फॉर इस्तेमाल होता है। इसका जो नेगेटिव हम जब बनाएंगे तो आई हैव नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2018। मैं इस कंपनी में 2018 से काम नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है नेगेटिव को, या इसी जुमले को हम पॉजिटिव अगर बनाएं तो सिर्फ सिंस को कैसे इस्तेमाल करना है उसका भी सुन लें। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2018 या 2018।
तो मैं इस कंपनी में 2018 से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंस इस्तेमाल किया। अब यहाँ ऊपर वाले में फॉर है और यहाँ पे सिंस है। यहाँ पे सिंस क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो मेंशन है कि वो कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कब से, वो जो वक्त है वो मेंशन है कि 2018 का साल था, उस वक्त से मैं काम कर। और ऊपर ये जो क्लियर नहीं है कि वो 4 साल कौन से हैं, 2018 से हैं या कौन से सन से हैं, तो ये जो है ऊपर मेंशन नहीं है, इसीलिए वहाँ फॉर है और यहाँ जो है सिंस है कि टाइम जो है उसे स्पेसिफिकली जो है बयान कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 4 years। इसी का जो है नेगेटिव जब हमने बनाया तो हैज़ के बाद जो है फ़ौरन जो है नॉट का इस्तेमाल हो गया और बीन जो है जो हेल्पिंग वर्ब में दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो उसके दरमियान जो है नॉट आ गया। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 4 years। हैज़ शी बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस लास्ट 4 years। अच्छा, आपने नोट किया होगा आई के साथ हैव इस्तेमाल हुआ है, हैव बीन, और ही के साथ हैज़, और इसी ने शी के साथ भी हैज़ बीन। तो हैज़ शी बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस लास्ट 4 years। क्या वो इस कंपनी में लास्ट यानी 4 साल से काम कर रही है? तो ये क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें आपने ये नोट किया होगा कि इसमें मैंने सिंस का इस्तेमाल किया। अब इस सिंस को और इस फॉर को जो है हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 4 years है और यहाँ सिंस लास्ट 4 years, सिर्फ लास्ट का हमने जो है इजाफा किया है। जब हमने लास्ट लगा दिया तो इसके साथ साथ भी जो है हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें मालूम हो चुका है कि वो कौन से 4 साल है, यानी गुज़िश्ता 4 साल। अभी इस ज़माने से गुज़िश्ता जो पिछले 4 साल है उसमें जो है वो काम हुआ है, इसलिए हमें टाइम पीरियड जो है मालूम है कि कौन से 4 साल है, तो उसमें सिंस होगा। और सिर्फ अगर टाइम पीरियड है ये नहीं मालूम कब से स्पेसिफिकली उसे मेंशन नहीं किया गया तो उसे फॉर इस्तेमाल होता है। और मज़ीद इसको इंशाल्लाह एलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की समझ आ गई होगी। अब बाकी आप जुमले खुद बना सकते हैं कि मैं सुबह से जो है तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सिंस जो है इसलिए हमने बयान किया कि मॉर्निंग मालूम है कि कब से, सही। तो सुबह हमने स्पेसिफिकली बयान कर दिया है। और अगर हम बयान नहीं करते तो मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो फॉर 2 hours। और आखिरी 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ फॉर सिंस लास्ट 2 hours। लास्ट के साथ भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।